जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन ओशन में चाइना अपना कदम बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। चाइना का बस चले तो इंडिया को चारों तरफ से घेर के इंडियन ओशन के अंदर ही आइसोलेट करने की तरफ चाइना आगे बढ़े। दोस्तों, चाइना के इस मंसूबे को जहां पे फेल करने के लिए इंडिया भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है, वहीं पे इस बार इस मंसूबे को नाकाम करने और इंडिया का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से चाइना अपना मनमानी कर रहा है और जिस तरीके से इलीगली आर्टिफिशियल आइलैंडों को क्रिएट करके बाकी देशों के टेरिटरी और इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर अपना हस्तक्षेप कर रहा है, वैसा ही घटना इंडियन ओशन के अंदर ना हो बोल के अमेरिका अपना हस्तक्षेप शुरू कर चुका है। किस तरीके से अमेरिका इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इससे भारत को क्या मदद मिलेगा, दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के पहले हिस्से में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया का खुद का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, मतलब इंडियन ओशन के अलावा पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया कौन सा प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इंडियन ओशन में अमेरिका के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे पहले अपना हस्तक्षेप मालदीव के मैटर में किया गया। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कई सालों से मालदीव धीरे धीरे करके चाइना के चंगुल में फंसता जा रहा है। चाइना द्वारा मालदीव के अंदर डेवलपमेंट के नाम में जिस तरीके का प्रोजेक्टों को शुरू किया गया था, उसमें मालदीव को ज्यादा कुछ मुनाफा नहीं हुआ और अब मालदीव का महामारी के दरमियान सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि इस साल मालदीव करीबन 8% घाटे में गुजर सकता है। और दोस्तों, इस दरमियान चाइना अपने मंसूबे को अंजाम देने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और मालदीव को अपने डेट ट्रैप के नीति के जाल में फंसाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। सुनने को तो ये भी आया है कि मालदीव ऑलरेडी अब चाइना के डेट ट्रैप के नीति के अंतर्गत आ चुका है और चाइना मालदीव के एक आइलैंड के ऊपर कब्जा करने का मंसूबे के तहत भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर अगर इस तरीके का मंसूबे को अंजाम देने में चाइना को सफलता मिलता है तो चाइना इन आइलैंडों को अपने मिलिट्री ठिकाने में तब्दील करने की तरफ भी आगे बढ़ेगा और यहाँ पे अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मरीन्स और जहाजों का तैनाती भी कर सकता है। और मालदीव और भारत का दूरी भी इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ से भारत के किसी भी बड़े शहर के ऊपर हमला ना किया जा पाए। इवन इससे खतरा तो ये भी है कि इंडियन ओशन के अंदर से चलने वाले बड़े बड़े बिजनेस रूट, जहाँ से कई बिलियन डॉलर के सामान आना जाना करता है, उसके ऊपर भी चाइना अपना दबदबा पैदा करने में सफल होगा। इवन खाली इंडिया के लिए खतरा नहीं बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर से ही अमेरिका के ट्रेड जहाज के अलावा नेवी के जहाज भी गुजरता है। अमेरिका का इंडियन ओशन में भी डियागो गार्सिया नामक एक बहुत बड़ा बेस है और मालदीव के अंदर अगर चाइना कोई बेस बनाने में सफल रहा तो दोस्तों ये उसी तरीके का होगा जैसे कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना और अमेरिका का दोनों का बेस। पर चाइना के इस मंसूबे को फेल करने के लिए अमेरिका अपना कदम बढ़ा के अब मालदीव के साथ हाल ही में एक ट्रीटी किया है और इस ट्रीटी को डिफेंस एंड सिक्योरिटी ट्रीटी के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब दोस्तों, ये एक तरीके से ऐसा ट्रीटी है जिसके बाद चाइना और मालदीव के अंदर मिलिट्री बेस तो बना नहीं सकता है, पर चाइना फिर भी कोशिश करेगा कि कैसे भी अपने इस मंसूबे को अंजाम दिया जा पाए। इवन भारत भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए मालदीव को चाइना के डेट ट्रैप के नीति से बाहर निकालने के लिए हाल ही में मालदीव को करीबन $250 मिलियन का एक एड भी दिया है। दोस्तों, महामारी की वजह से पूरा दुनिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इसका मार मालदीव को भी झेलना पड़ा और इसी वजह से मालदीव का इकोनॉमी इस साल काफी नीचे रहेगा, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है और इससे ही मालदीव को उभारने के लिए भारत का ये मदद था। इवन ये मदद मालदीव और अमेरिका का डील हस्ताक्षर होने के 10 दिन बाद ही हुआ, जो सिग्निफिकेंटली चाइना को एक कड़ा मैसेज है कि वो अपने पैसे के जाल में अब इन देशों को लपेट नहीं सकता। दोस्तों, इवन हमारे जो पिछले गवर्नमेंट थे उनके द्वारा ये भी सोचा जाता था कि मालदीव के अंदर अमेरिका का हस्तक्षेप आने वाले समय में इंडिया के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन चाइना और इंडिया इंडियन ओशन के अंदर कोएग्जिस्ट कर सकता है। पर हाल ही के गवर्नमेंट द्वारा रियल सिचुएशन को भनक लिया गया और अंदाजा लगा लिया गया कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के साथ कोएग्जिस्ट करने नहीं आ रहा है, बल्कि इंडियन ओशन से इंडिया को कमजोर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया का मदद सिर्फ अमेरिका जैसा देश ही कर सकता है और इसीलिए इंडिया के द्वारा ही इनिशिएटिव लेते हुए मालदीव और अमेरिका का ये डील को कराया गया। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पहले भी चाइना के इस तरीके के झांसे में आ चुका है, जिसके वजह से भारत को श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को भी गंवाना पड़ा था। श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से भारत को इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत द्वारा इस ऑफर को कभी सीरियस नहीं लिया गया और चाइना इस ऑफर को हासिल करते हुए भारत के खिलाफ भी हम्बनतोता का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडियन ओशन में अब अमेरिका का हस्तक्षेप होने के बाद माना जा रहा है कि चाइना को बैकफुट में ढकेलने में भारत को कामयाबी मिलेगा और इस कामयाबी का शुरुआत मालदीव से होगा, जबकि समाप्त श्रीलंका में हो सकता है। दोस्तों, इंडियन ओशन के अलावा चाइना को पैसिफिक ओशन में भी चुनौती देने के लिए इंडिया अपने स्ट्रेटेजी के तहत आगे भी बढ़ रहा है। 4000 किलोमीटर लंबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के खिलाफ मंसूबेबंदी करने के बाद चाइना जिस तरीके से इस एरिया में शिकस्त खाया है, उसके बाद चाइना दूसरा फ्रंट भी खोल सकता है, ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है। जबकि इस तरीके का अंदाजे को हकीकत में बदलने देने से पहले ही इंडिया द्वारा अपना काम शुरू कर दिया गया है। इंडियन ओशन के अलावा इंडिया द्वारा चाइना को साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में भी काउंटर
काउंटर करने के लिए ऑलरेडी इंडो पैसिफिक अलायंस का हिस्सा बना गया है। इसके अलावा हाल ही में इंडो पैसिफिक अलायंस को लेके अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जर्मनी की तरफ से दिया गया बयान भी ये साबित करता है कि ये अलायंस अब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई बनने जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा चाइना इंडिया को घेरने का कोई भी मौके को नहीं छोड़ता है। चाइना द्वारा जिबूती में हाल ही में एक बेस बनाया गया, जबकि जिबूती के अलावा चाइना पाकिस्तान में बेस बना रहा है, जबकि श्रीलंका और मालदीव के लिए अपना जाल ऑलरेडी बिछा के रखा है। इसके अलावा चाइना अपना कुछ और मंसूबे को अंजाम देने के लिए म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, केनिया, सेशेल, तंजानिया, अंगोला, तजाकिस्तान जैसे देशों में भी अपना बेस बनाना चाहता है। और दोस्तों ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि इंडिया आने वाले समय में चाइना के किस तरीके के घिराव वाले मंसूबे के तहत आ सकता है। दोस्तों इंडिया द्वारा इसे काउंटर करने के लिए ऑलरेडी सेशेल और मदागास्कर जैसे देशों में अपने लिसनिंग पोर्ट और बेसेस बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि इंडिया ने वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ भी इसी तरीके के समझौते के तहत आगे बढ़ने का मंसूबा बना के रखा है। और इंडिया का सबसे बड़ा मंसूबा चाइना के खिलाफ है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इंडिया खाली बेस नहीं बना रहा है, बल्कि बड़े बड़े देशों के साथ जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर रहा है वो भी एक तरीके से चाइना के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन सकता है। चाहे वो देश जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फ्रांस जैसे देश हो, इंडिया अपने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इन देशों के अलावा सिंगापुर जैसे देशों के साथ भी करके रखा है, जबकि जल्द ही रशिया जैसे देशों के साथ भी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। और दोस्तों अब तो सुनने को ये भी आ रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो देश है उनके अंदर भी भारत अपने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट या बेसिस को आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ सकता है, जो एक तरीके से चाइना के खिलाफ भारत का आयरन कार्टर या चाइना का ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का काउंटर स्ट्रेटेजी होगा। क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत मिलकर चाइना को ऑलरेडी बड़े बड़े झटका दे चुका है, जिनमें से चाइना को सबसे बड़ा झटका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा कल ही चाइना के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना के स्पेस सेंटर बना हुआ था, उसे बंद करने का इरादा जता दिया गया। दोस्तों बीते कुछ महीनों से ही चाइना को ऐसा झटका आए दिन मिलता रह रहा है और आने वाले भी कुछ सालों तक भारत चाइना को इसी तरीके का झटका देता रहेगा। दोस्तों हाल ही में भारत द्वारा साउथ चाइना सी में अपना पहली बार जहाज भेजा गया और उस समय भारत ने चाइना को साफ साफ दर्शा दिया कि जो चाइना भारत को घेरने की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब वही चारों तरफ से घिरता जा रहा है। और अगर आज के सिचुएशन को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो देश चाइना के आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है, वही देश अब गठबंधन करके चाइना को एक तरीके से कोने में ठूसने में समर्थ हो चुका है। पर दोस्तों इंडिया के लिए चिंता का विषय कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपना मुनाफा और घाटे को नहीं देखता है, बल्कि उसके आंखों में सिर्फ इंडिया ही दिखता है। वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को गिरवी तो क्या बेचने के लिए भी तैयार हो सकता है। और ऐसे ही नीति के तहत बढ़ते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनने वाला सी पैक का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान एक एक करके अपने जमीन चाइना के हवाले कर रहा है और इन जमीनों का इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ कर सकता है, खास करके अरबियन सी में स्थित ग्वादर नामक बेस, लद्दाख का हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।